नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, एल टी ग्रेड टीजीटी टीचर की वैकेंसी आ गई है। हज़ारों की संख्या में वैकेंसी है, जिसमें परमानेंट पोस्ट है। पूरी सरकारी नौकरी मिलेगी आपको, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग डिटेल देखेंगे इस वीडियो में कि हाँ, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है अप्लाई करने का प्रोसेस, और कौन कौन इसको फिल कर सकते हैं, सारी कितनी उम्र होगी, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहें, और ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है वो भी देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो बताया गया है, ऑनलाइन पहले OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को OTR करना है। उसके बाद OTR करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो OTR परीक्षा.nic.ot नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। OTR करना होगा सबसे पहले अप्लाई करने के लिए। और डिटेल्स हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। आवेदन शुल्क कितना है? आवेदन शुल्क इसमें आपका 100 रुपीज़ है जनरल के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 100 रुपीज़ है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रुपीज़ है। दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक के लिए 25 रुपीज़ है। इसमें आपका सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो बोलते हैं, उसको प्रथम चरण में आपको अप्लाई करके क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट OTR करना होगा। OTR.परीक्षा.nic.in पर जाकर। उसके बाद द्वितीय चरण में आपको फ़ी कन्फर्मेशन विंडो स्क्रीन पर स्वतः SBI होम पेज प्रदर्शित होगा। उसमें जाके नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड के थ्रू आपको पेमेंट करना है। उसके बाद रिक्तियों की संख्या जो है, वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2025 के अंतर्गत चयन है। तो रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियाँ और महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियाँ हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 रिक्तियाँ हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 7,466 है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, और इसमें आपकी परमानेंट जॉब होगी पूरी। तो और डिटेल्स आगे देखते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, और कौन कौन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, इसमें है शैक्षणिक अर्हताएँ। शैक्षणिक अर्हता में आपको सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानद विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से मध्यम परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक में B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद आपका अंग्रेजी, इसी तरह से आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर है। उसके बाद आपका है, आगे देखते हैं, उसमें फिर आपका उर्दू है, जीव विज्ञान है, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, सहायक अध्यापक संस्कृत, सहायक अध्यापक कला, सहायक अध्यापक संगीत, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है वैकेंसी। फिर आपका है सहायक अध्यापक वाणिज्य, सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, सहायक अध्यापक कृषि उद्यान कर्म। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो चाहिए, रिलेटेड जो संबंधित सब्जेक्ट है उसमें PG की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में B.Ed होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, PG नहीं, इसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, स्नातक चाहिए, स्नातक की डिग्री चाहिए, और आपको संबंधित विषय में B.Ed होना चाहिए।
स्नातक और संबंधित विषय में बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएट एंड बीएड, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो और इसका डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो पर बने रहें। मैं आगे पीडीएफ देख रहा हूँ इसमें फॉर्मेट दिया गया है कौन सा आपका किस फॉर्मेट पे आप जो कास्ट और रेसिडेंशियल वगैरह लगता है वो किस फॉर्मेट में होगा, ये सब दिया हुआ है। द्वितीय चरण में ये सब आपका है। और इसमें देखिए परीक्षा का क्या इसमें प्रोसेस होगा ये भी दिया हुआ है। परीक्षा आपको इसमें 2 चरण में होगा, पीटी और मेंस में होगा। प्रथम प्रश्न द्वितीय चरण मुख्य लिखित परीक्षा होगा पहला। इसमें आपका प्रश्नों की संख्या 20 होगा, 10 + 10 कुल अंक 200 होगा, 80 + 120 समय अवधि जो होगा 3 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में हो जाएगा सांकेतिक भाषा निर्धारित कुल अंक 100, समय अवधि होगा 2 घंटा का। प्रारंभिक प्रथम चरण परीक्षा और प्रथम चरण परीक्षा में आपका होगा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगा। प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकारक 150 सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित 2 अंक होंगे और निर्धारित कुल अंक 300 अंक का होगा। समय अवधि 2 घंटे का होगा। द्वितीय चरण मुख्य लिखित परीक्षा परंपरागत होगा। इसमें ये सारा प्रोसेस होगा। तो इसमें आपका पीटी और मेंस 2 स्टेप में होगा, जिसमें लिखित परीक्षा होगा, मेंस में लिखित एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपका सिलेबस भी दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का, देख सकते हैं सिलेबस अपने अपने सब्जेक्ट्स का, जिन सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है सारा सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। संगीत का हो गया, सारा सब्जेक्ट का सिलेबस दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे देखिए वैकेंसी डिटेल्स दिया हुआ है। परिशिष्ट फॉर सहायक अध्यापक, परिशिष्ट स्नातक श्रेणी पुरुष महिला पद की रिक्तियों का विषयवार आरक्षण विवरण। हिंदी में देखिए टोटल है रिक्त पद 578, अनारक्षित के लिए 230, ईडब्ल्यूएस के 56, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 153, अनुसूचित जाति 118, अनुसूचित जनजाति 11, दिव्यांग 22, भूतपूर्व सैनिक 28 और इस तरह से दिया हुआ है। अंग्रेजी में 540 है टोटल, गणित में 556, विज्ञान 764, सामाजिक विज्ञान 561, जीव विज्ञान 185, कला 383, संस्कृत 90, संगीत 52, उर्दू 102, गृह विज्ञान 206, वाणिज्य 35, शारीरिक शिक्षा 203। इस तरह से दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल। फिर आगे देखिए इसमें दिया हुआ है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष शाखा हेतु दिव्यांगजन रिक्तियों के लिए उम्मीदवार व आवंटन का विवरण। इस तरह से इसमें दिया हुआ है पुरुष शाखा हेतु दिव्यांगजन की रिक्तियों के लिए। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है प्रत्येक स्नातक श्रेणी महिला शाखा हेतु रिक्तियों का विषयवार आरक्षणवार विवरण। हिंदी 119, अंग्रेजी 113, गणित 537, विज्ञान 573, सामाजिक विज्ञान 140, जीव विज्ञान 29, कला 195, संस्कृत 92, संगीत 13, उर्दू 18, गृह विज्ञान 163, वाणिज्य 23, शारीरिक शिक्षा 55, कंप्यूटर 485। इस तरह से दिया हुआ है सारा वैकेंसी डिटेल्स। टोटल 7200 कुछ पोस्ट हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए।
देखिए, ये जो वैकेंसी आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा, परीक्षा 2025 से यहाँ से आ रही है। आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन सबमिट आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28/8/2025 है और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन की अंतिम तिथि है 4/9/2025 तक। तो जो आप एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। हाँ, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए। चैनल को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।